my dear students, welcome back to the channel, my new video. My name is Amid from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जनरल एंट्रीज हम लोग पढ़ रहे थे। तो जनरल एंट्रीज में मैंने आप लोगों को डिस्काउंट की एंट्री सिखाई थी। तो डिस्काउंट की एंट्री को ही और डिटेल में आज हम लोग पढ़ेंगे ताकि कोई डाउट ना रह जाए और डिटेल में आपको डिस्काउंट की एंट्री कितने तरह की आती है, कैसे कैसे आती है, पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आज की वीडियो हम लोग डिटेल में बात करने वाले डिस्काउंट की एंट्री में कि डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके अच्छे से देखो तो आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर लिख लेना है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तीन अकाउंट होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है बेटा रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में क्या क्या आता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रियल में क्या आता है? व्हाट कम्स इन, यहाँ पर क्या आता है? व्हाट गोज आउट। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आता है? नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और गिवर। क्रेडिट में क्या आएगा? ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये आपके तीन चीज़ रूल है जो कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, इसी के बेस पे होता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि डिस्काउंट अलाउड होगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर डिस्काउंट अलाउड होगा तो कहाँ लिखा जाता है? डेबिट साइड में। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होगा तो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। फिर बोल रहा हूँ एक बार कि अगर पहली बार देख रहे हो और पुरानी वीडियो नहीं देखी तो समझ में नहीं आएगा। पार्ट 3 इसका देखो और शुरू से देखो, जनरल एंट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो अभी अच्छे से समझ में आएगा। बाकी लाइन टू पर लाइन पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डिस्काउंट अलाउ कहाँ लिखा जाता है बेटा? डेबिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कब होता है? जब आप सामान बेचते हो, सेल करते हो तो डिस्काउंट अलाउड लगता है। सेल्स, भाई मैं सामान बेच रहा हूँ तो मैं किसी को सामान सस्ते में दे रहा हूँ। 100 रुपये का मार्कर था, 80 रुपये का दे रहा हूँ, तो 20 रुपये का मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ। तो डिस्काउंट अलाउ मेरे लिए क्या है? लॉस है, खर्चा है। लॉस सारे कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में, तो डेबिट में लिख दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई सामान मान लो 100 रुपीज़ का था, मैंने उसके लिए 50 रुपीज़ दिए, 50 रुपीज़ मुझे कम देने पड़े, 50 रुपये मुझे कम देने पड़े, तो वो क्या है? मेरे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव कब लगता है? जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो, परचेज़ में डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करना, और मैं तो बहुत डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखा है, पहले का आंसर है परचेज गुड फ्रॉम अमन 20,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मैंने बताया जो सबको मिलता है, उधार पे ट्रांजैक्शन पे होता है। तो इसके लिए मैं तरीका बताया, आप पहले इतना भूल जाओ, सिर्फ आप इतना सॉल्व करो कि परचेज गुड्स फ्रॉम अमन 20,000, इसकी एंट्री क्या होगी? तो अमन से गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन या फिर अमन्स अकाउंट। ठीक है, कितने का सामान था बेटा? 20,000 का, 20,000 का। अभी तक 20 लिखते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है तो 20,000 का 10% कितना हुआ? 20,000 का 10% बेटा होता है, अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, 2,000। तो 20,000 का सामान यानी कि 20,000 का सामान था, जिसमें 2,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 20 में 2 माइनस करो, कितना देना पड़ेगा? 18,000। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हो गया ये परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। जी सर। अब देखो, कितने का सामान खरीदा अमन से? 18 का। 20 का था लेकिन कितने का पड़ा? 18 का। अब जब हम बाद में गए अमन को पूरा पैसा देने, अमन को कितने पैसे देने थे मुझे? 18,000। डिस्काउंट के बाद मुझे कितना पे करना था? 18,000। लेकिन मैंने अमन को दिया कितना? 16,500। मैंने कुछ पैसे क्या किए? कम दिए। 16,500 मैंने पे किए, देना मुझे कितना था? 18। मैंने दिया कितना बच्चा? 16,500, यानी कि 1,500 रुपये मैंने कम दिए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? 1,500 मैंने कम दिए, तो 1,500 रुपये कम दिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 1,500 जो मैं कम दे रहा हूँ वो क्या है मेरे लिए? डिस्काउंट रिसीव्ड। फुल सेटलमेंट हो गया ना। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? देना 18 था, दिया मैंने 16,500, डैट मीन्स मुझे 1,500 का मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी? पेड टू अमन। तो रिसीवर कौन है? अमन। कोई भी रिसीवर होता है कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में। तो अमन यहाँ पर कौन है? रिसीवर। क्या लिखोगे? अमन्स अकाउंट डेबिट, ठीक, टू क्या दिया मैंने? पेड किया। पेड का मतलब कैश में दिया, तो अमन्स अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, और साथ ही साथ मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने बताया बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ लिखते हैं हमेशा बेटा, क्रेडिट पे, तो लिखो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये बताओ कि भैया अमन को पैसा कितना देना था, टोटल पैसा कितना देना था अमन को, 18,000। तो यहाँ बात हुई थी ना अमन को 18,000 देना है, तो अमन में लिखो 18,000। पेड कितना किया कैश में, 16,500, तो कैश में लिखो 16,500। तो 1,500 का क्या मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। तो यहाँ पर लिख दो 1,500, यानी कि 1,500। समझ में आया बात कि नहीं आया? ये हो गई आपकी एंट्री। क्लियर हुई कि नहीं हुई, आया समझ में? स्क्रीनशॉट लो और एडवांस लेवल की एंट्री कराता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा जी चलो जल्दी से आगे बढ़ते हो और एक एंट्री करके देखते हैं डिस्काउंट की। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू राहुल 50,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। राहुल को गुड्स बेचा है 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। इतना छोड़ो, पहले इतने बात करते हैं। सोल्ड गुड्स टू राहुल, एंट्री क्या होगी, राहुल गुड्स बेचा, तो राहुल कौन है यहाँ पर, रिसीवर। राहुल रिसीव कर रहा है गुड्स, तो राहुल कहाँ होगा, ऊपर। यहाँ एंट्री होगी राहुल्स अकाउंट डेबिट टू। आप क्या कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो तो इनकम होगी, सेल्स कहाँ जाएगा, इनकम होगी तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो राहुल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000। अब लेकिन 50,000 नहीं लिखोगे, 50,000 में 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 50,000 का 10% कितना होगा, 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। कितना होगा, 5,000। तो 50,000 में 5,000 माइनस करो, कितना आएगा, 45,000। ये समझ में आया? 50,000 का सामान था, 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000। तो 5,000 का डिस्काउंट है, तो यानी 5,000 कम कर दिया तो कितना होगा, 45। ट्रेड डिस्काउंट में कहीं लिखना नहीं रहता है डिस्काउंट के बारे में, होगी बात खत्म। अब देना कितना है, राहुल गुड्स बेचा है कितने का, 45,000 का। तो राहुल से कितना पैसा लेना है हमें, राहुल से कितना पैसा लेना है, 45। लेकिन क्या क्या लिखा है, कैश रिसीव्ड बाय राहुल 43,000। राहुल भाई ने कितने पैसे दिए मुझे, 43। मिलना कितना था राहुल से, 45। मिला कितना राहुल से, 43,000। कितना मिला, 43,000। अब मिलना था यार 45, मिल रहा है 43, तो यानी कि मैंने 2,000 का क्या दिया होगा उनको, डिस्काउंट दिया होगा। इन फुल सेटलमेंट, पूरा सेटलमेंट कर दिया। तो पैसा मिलता है तो एंट्री क्या होती है, कैश रिसीव्ड हो रहा है, पहले एंट्री लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट। और सामान सस्ता दोगे तो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड। जब सेल्स करते हैं तो डिस्काउंट अलाउड होता है, पहले भी बताया मैंने। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पर क्या लिखोगे, राहुल अकाउंट। राहुल को कितने पैसे देने थे बेटा, राहुल को देने थे 45,000। ये लिखा है ना, 45,000 राहुल को देने थे। राहुल ने दिए कितने बेटा, 43। तो कैश में कितना लिखोगे, 43,000। तो डिस्काउंट अलाउड कितने का हुआ भाई, 45 मिलने थे, 43 मिले, तो 2,000 का क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये बताओ। ये हो गई आपकी एंट्री, इस तरह से आपको करनी पड़ती है। अभी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम में कॉन्टैक्ट कर लेना। स्क्रीनशॉट लो और थोड़ा सा एडवांस लेवल की एंट्री आपको कराता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। बेटा जी चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और एक और एंट्री देखते हैं। पेपर में इस तरह की भी एंट्रीज आती हैं, तो जितनी भी ज़्यादा एडवांस लेवल में एंट्री सकती है कैश की, मैं आपको करवा दे रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। देखो बेटा यहाँ पर लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000। विनोद, डीके के क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 5 है, ठीक है। तो बैक क्वेश्चन भी इस तरह के हैं, ये भी आप लगाना, इसके जैसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। तो आपने गुड्स खरीदा है विनोद से, कितने का, 40,000 का, 40,000 का आपने गुड्स खरीदा है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट के लिए तो भूल जाओ, पहले यहाँ से बात करो। गुड्स खरीदा विनोद से कितने का, 40,000 का। एंट्री क्या होती है अगर आप गुड्स खरीदते हो, तो एंट्री यही होती है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। कितने का भाई, 40,000 का था, 40 का 10% कितना होता है, 4,000। तो गुड्स कितने का हुआ, 36,000। मतलब सर कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ बच्चे, भाई 40,000 है तो 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 होता है, 4,000 होता है। तो 40,000 में 4,000 माइनस करो, कितना आएगा, 36, यानी कि 36,000 ही तो आएगा। क्लियर, चलो आगे क्या लिखा है, अब ये चीज़ समझो। लिखा है रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। विनोद से गुड्स लिया था,
अब कुछ गुड्स उसमें मुझे डिफेक्टिव लगे 1000 की, जो मैंने विनोद को वापस कर दिया। अगर गुड्स खरीदते तो एंट्री होती परचेज टू विनोद, गुड्स वापस करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एंट्री रिवर्स कर दो, क्या होगी, विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बताया था कि नहीं, ठीक है। अब देखो गुड्स कितने का वापस कर रहे हो, 1000 का, लेकिन 1000 लिखोगे नहीं, ठीक है। क्यों सर 1000 क्यों नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि 1000 का आपको डिस्काउंट भी तो है। आपने लिया था गुड्स कितने का, 40000 का। जब 40000 का आपने गुड डिस्काउंट पे लिया था, तो जब सामान वापस करोगे तो 1000 थोड़ी वापस करोगे, उस पर डिस्काउंट कम करके वापस करोगे। जैसे 40,000 पे 10% निकाले थे ना, उसी तरह 1000 पे भी क्या निकालोगे, 10% निकालोगे। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपये। तो 1000 में 100 माइनस करो, 1000 में 10% कितना हुआ, 100। तो 100 माइनस करो 1000 में तो कितना आएगा, 900। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हटा के रिटर्न वाला पैसा लिखा जाएगा। जैसे आपने खरीदा था ना, 40,000 का 10% था, तो आपने माइनस करके 36,000 लिखा। जब आपने 1000 का वापस किया तो पहले 1000 पे 10% का डिस्काउंट निकालो। 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपीज़। तो 100 माइनस किया तो कितना आया, 900। ये बात समझ में आई, जी सर आई। अब ये बताओ सामान कितने का था, 36,000 का। जो विनोद से आपने सामान लिया था कितने का, 36,000 का। 900 का आपने गुड्स वापस कर दिया तो कितना हो गया, 35,100। तो मुझे विनोद को कितने पैसे देने, 35,100, क्योंकि 36,000 का लिया ज़रूर था लेकिन 900 माइनस कर दिया, तो कितना वापस देना है मुझे, 35,100। जबकि मैं विनोद को दे कितना रहा हूँ, 34,000। यानी कि देना कितना है, 35,100, मैं दे रहा हूँ 34,000, यानी कि 34,000। डैट मीन्स मैं कितना, 1100 रुपये, 1,100 रुपीज़ मैं कम दे रहा हूँ। 1100 रुपये मैं कम दे रहा हूँ। तो 1100 रुपये मुझे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिलता है तो एंट्री क्या होती है, किसको पैसा दे रहे हो, विनोद को। तो रिसीवर कहाँ होता है, डेबिट में। एंट्री होगी विनोद अकाउंट डेबिट, अकाउंट लगाना है नाम के साथ, तो ऐसे लिखा करो, नहीं तो खाली विनोद लिख दो। विनोद अकाउंट डेबिट टू, पैसा दे रहे हो तो टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने का सामान था, कितना पैसा देना था विनोद को, पूरा 35,100। कितना देना था, 35,100। देखो 36,000 था, 900 वापस कर दिया था, तो 35,100 ही तो देना था। दिया कितना आपने पेड विनोद को, 34,000। तो डैट मीन्स कितना कम दिया, 1,100, यानी 1100 रुपये कम दिया। तो 1100 रुपये आपका क्या हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। समझ में आई बात, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। चल ठीक है, तो वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और मैं एंट्री कराऊंगा डिस्काउंट की, ताकि कोई भी गलती ना होने पाए। उसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और फिर कैशबुक वगैरह, जीएसटी वगैरह जो भी बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। और 15 अगस्त तक आपको मैं पूरे के पूरे ट्रायल बैलेंस तक जितने भी हैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। बाकी किसी का एग्जाम बीच में चल रहा है बेटा, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर की वीडियोस अपलोडेड है, आप जाके वहाँ से भी पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।